यार स्टूडेंट्स हैं, इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी ईजी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इंग्लिश प्रैक्टिकल को। ये प्रैक्टिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगे हुए हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में मैं दो प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि तीसरा और चौथा होगा। और इससे पहले मैं एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो में दो प्रैक्टिकल मैंने अपलोड किए थे, पहला और दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो प्रैक्टिकल और देख लेते हैं, जो कि तीसरा और चौथा है। तो शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से। टू बी एग्जामिन इन द क्लास, कक्षा में निरीक्षण किया जाए। वाई द टीचर, अध्यापक के द्वारा। अबाउट लाउड वॉइस स्किल, जोर की आवाज़ की कुशलता या निपुणता के बारे में। एट द टाइम ऑफ टेक्स्ट रीडिंग, हालांकि किताब को पढ़ते समय। शुरुआत करते हैं अगले। कह रहे हैं टेक्स्ट रीडिंग इज़ द मेन प्रोसेस। किताब को पढ़ना एक मुख्य प्रोसेस है, मुख्य युक्ति है फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र के लिए। इन द क्लास, कक्षा में। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, अध्यापक की उपस्थिति में। सो द प्रॉपर एंड नीडफुल वॉइस इज द मस्ट। इसलिए यहाँ पर उचित और आवश्यक आवाज़ जरूरी है। विदाउट सुटेबल और प्रॉपर वॉइस, कह रहे हैं विदाउट सुटेबल और प्रॉपर वॉइस, बिना उचित और जो है परिपूर्ण आवाज़ की द टेक्स्ट रीडिंग विल नॉट सक्सेसफुल। हालांकि बिना परिपूर्ण या सही आवाज़ के किताब को पढ़ना सफल नहीं हो सकता। द टेक्स्ट रीडिंग, किताब को पढ़ना, कैन बी मेड सक्सेसफुल, कह रहे हैं किताब को पढ़ने के लिए हम सफल बना सकते हैं। इन द फॉलोइंग हिंट्स, निम्न हिंट्स के माध्यम से। पहली हेडिंग है द क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का। हालांकि क्लासरूम जो है, कक्षा का जो कमरा है, उसका क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या वातावरण होना चाहिए। द क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का जो वातावरण है, हालांकि जो रूम का वातावरण है, इस प्रॉपर नीड ऑफ टेक्स्ट रीडिंग, जो कि किताब पढ़ते समय इसकी विशेष अवस्था होती है। इन द क्लास, कक्षा में। अकॉर्डिंग टू द टीचर, अध्यापक के अनुसार द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, कक्षा का जो वातावरण है, मस्ट बी प्रॉपर, उचित होना चाहिए। सो अतः इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, ये प्रत्येक छात्र की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत पर आधारित होता है। एंड टीचर ऑफ द क्लास, और कक्षा के अध्यापक के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। सो दैट, ताकि द वॉइस, जो आवाज़ है, कैन बी हियर्ड प्रॉपरली, हालांकि आवाज़ को उचित तरीके से सुना जा सके। इन द क्लास, कक्षा के अंतर्गत, यानी कक्षा में अंदर आवाज़ को सही तरह से सुना जा सके। द वॉइस शुड नॉट बी मोर, आवाज़ अधिक लाउड माने जोर की नहीं होनी चाहिए। एंड मोर लो, और अधिक धीमी नहीं होनी चाहिए। बट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, बल्कि आवाज़ जो है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट यानी उनकी ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है क्लियरिटी ऑफ वॉइस, आवाज़ की स्पष्टता, यानी आवाज़ कितनी स्पष्ट होनी चाहिए। टू मेक प्रॉपर टेक्स्ट रीडिंग इन द क्लास, कक्षा में उचित टेक्स्ट रीडिंग को, किताब को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, यानी उचित तरीके से किताब को पढ़ने के लिए क्लास के अंतर्गत। द क्लियरिटी ऑफ वॉइस, आवाज़ की जो क्लियरिटी है, जो स्वच्छता है या जो साफपन है, इस द मस्ट, वो जरूरी है। द वॉइस ऑफ द वॉइस, कह रहे हैं द वॉइस मस्ट बी विदाउट एनी मिस्टेक, आवाज़ जो होना चाहिए वो बगैर किसी मिस्टेक या बगैर किसी गलती के होने चाहिए। ओ आर विब्रेटेड बेसिकली, या फिर विब्रेटेड माने किसी आवाज़ में कोई फड़फड़ाहट या बड़बड़ाहट या कंपन नहीं होना चाहिए। बेसिकली, प्राथमिक तौर पर। द सुटेबल क्लैरिटी, यानी उचित जो क्लैरिटी होती है आप वॉइस, आवाज़ की, मेक्स द टेक्स्ट रीडिंग सक्सेस, वो हमारी टेक्स्ट रीडिंग जो किताब को पढ़ने में सफल बनाती है। नेक्स्ट रीडिंग है प्रॉपर कमांड ओवर इंग्लिश, हालांकि अंग्रेजी पर पूर्ण कमांड होना चाहिए या उचित कमांड होना चाहिए, ताकि हम सही तरह से मतलब जो है अपने आप को अपने आवाज़ में ढाल सकें। टू मेक वेल रीड टेक्स्ट, किताब को अच्छा पढ़ने के लिए। इन द क्लास, कक्षा के अंतर्गत, यानी कक्षा के अंतर्गत किताब को अच्छा पढ़ने के लिए। फॉर इट, इसके लिए प्रॉपर कमांड ओवर इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पर उचित कमांड नियंत्रण होना चाहिए। इज नेसेसरी, जो कि आवश्यक है।
इफ़ यू हैव प्रॉपर कमांड ओवर द इंग्लिश, अगर आपको अंग्रेजी में पूर्ण कमांड है तो यू कैन मेक बेटर टेस्ट रीडिंग, तो आप अच्छी तरह से टेस्ट रीडिंग यानी किताब को पढ़ सकते हैं। द वॉइस मेक्स सक्सेसफुल टेस्ट रीडिंग इन द क्लास, ठीक है, कक्षा में जो है हमारी आवाज़ जो है वो रीडिंग को पढ़ने के लिए अच्छा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन क्लासरूम, खुला कक्षा का कक्ष, यानी कक्षा का रूम होता ही होना जो है वो ज़रूरी है, खुला होना चाहिए। द ओपन क्लासरूम, खुला हुआ कक्षा का जो कमरा है, इस बेसिक नीड ऑफ लाउड वॉइस, उसमें जोर की आवाज़ के लिए विशेष आवश्यक होता है, विशेष नीडफुल होता है। टेस्ट रीडिंग विदाउट ओपन क्लासरूम, हालांकि बगैर किसी खुले कक्षा के जो रूम हमारा है, द लाउड वॉइस साउंड कैन बी रिसाउंड, जो कमरे की आवाज़ है वो पुनः गूंजती है, वो आर विब्रेटेड या कंपन करती है इन द रूम, यानी कमरे के अंदर। सो कैन मेक डिस्टर्ब एट द हियरिंग टाइम, इस आवाज़ को सुनते समय हमें डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है। आप दी स्टूडेंट, खासकर छात्रों के लिए। सो द ओपन क्लासरूम इज़ द बेसिक नीड ऑफ द स्टूडेंट, खुला हुआ कक्ष होता है वो स्टूडेंट की एक बेसिक या प्राथमिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट रीडिंग है डिफ़िकल्टीज ऑफ लाउड वॉइस, जोर की आवाज़ में जो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं द ओवर लाउड वॉइस, अधिक जोर की आवाज़ या एक्स्ट्रा आवाज़ इज डिस्टर्ब, वो परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है टू द क्लासरूम स्टूडेंट, कक्षा के छात्रों के लिए। सो अतः दे कैन नॉट नाउ प्रॉपरली टू देयर रीडर ऑफ टेस्ट, हालांकि वो किताब को पढ़ने वाले रीडर वक्ता की बात को सही तरह से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा है फोर्थ प्रैक्टिकल में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो दिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और प्रैक्टिकल नंबर 4 लिखा हुआ है टू बी एग्जामिन इन द क्लास, कक्षा में निरीक्षण किया जाए बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा, अबाउट राइटिंग स्किल, लिखने की कुशलता के बारे में। हालांकि लिखने की कुशलता के बारे में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, तो हमारा जो लिखते समय प्रैक्टिकल लिखते हैं उसमें क्या हमारी सावधानी होनी चाहिए, राइटिंग कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। राइटिंग स्किल इज द, कह रहे हैं राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो राइटिंग स्किल है इज दिस यूजफुल, वो बहुत उपयोगी है, एंड कॉमन प्रोसेस, और एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। द राइटिंग स्किल प्रोवाइड अस क्वालिटी, राइटिंग स्किल जो लिखने की कुशलता होती है हमको क्वालिटी उपलब्ध कराती है, एंड गुडनेस और अच्छाईपन इन द फॉलोइंग टॉपिक्स, निम्न बिंदु पर, एज टू राइट ए पैसेज और पैराग्राफ, जब हम किसी पैसेज खंड को या पैराग्राफ को लिखते हैं, एंड लेटर्स एप्लीकेशन या फिर लेटर एप्लीकेशन को लिखते हैं। द राइटिंग स्किल इज़ ए काइंड ऑफ आर्ट, लिखने की जो हमारे एक प्रकार से देखा जाए वो एक कला है, ऑफ हैंड, हाथ की, हालांकि लिखने की जो एक विधि है वो एक हाथ की कला है। दैट मेक टू ए स्पेशल थिंग, जो कि एक विशेष चीज़ को तैयार करती है, नाइस एंड स्प्लेंडेड, अच्छा और शानदार तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी है ए स्पेशल प्लेस टू राइट, लिखने का एक उचित स्थान। तो खासकर देखा जाए जब भी हम राइटिंग को लिखते हैं तो वहाँ पर लिखने के लिए एक उचित स्थान होना जरूरी है जहाँ पर हम अच्छी तरह से लिख सकें। तो कह रहे हैं इसमें कि देयर इज अर्जेंटली नीड ऑफ प्रॉपर प्लेस टू राइट, लिखने के लिए एक जो है अर्जेंट प्रॉपर जो है स्थान की आवश्यकता होती है। वेयर माने जहाँ पर द इजीनेस कैन बी फाइंड, जहाँ पर सरलता हो सके, टू द स्टूडेंट, छात्र के लिए। द प्लेस शुड बी प्लेन, जो लिखने का स्थान है वो प्लेन, सादा, समतल होना चाहिए, एंड एट एज नीड ऑफ द स्टूडेंट, और ये छात्र की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। सो दैट द स्टूडेंट कैन बी फाइंड इजीनेस टू राइट, ताकि स्टूडेंट को लिखने में, छात्र को लिखने में सरलता हो यानी आसानी हो। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, लिखने की कुशलता की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है। द राइटिंग स्किल इज यूजफुल, हालांकि लिखने की जो कुशलता है, जो कला है, वो बहुत ही उपयोगी है। एट वेरियस प्लेसेस, निम्न स्थानों पर। इट प्रोवाइड्स द ब्यूटी, हालांकि ये सुंदरता, खूबसूरती को उपलब्ध कराती है। टू लेटर्स, पत्रों को, वार पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ को, एस वेल एस एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र को। सो द
राइटिंग स्किल प्रोवाइड द जो है यहाँ पर राइटिंग स्किल जो प्रोवाइड जो कराती है वो फिटनेस कराती है, ठीक है, इन रीडिंग, ठीक है, रिलेवेंट पढ़ने में द टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो वास्तव में राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छी सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट कहना है एज वेल एज पॉपुलरिटी एमंग द सोसाइटी। अच्छी राइटिंग अगर है तो समाज के अंदर आपको लोकप्रियता प्राप्त होती है। सो गिव द इंटरेस्ट इन इंग्लिश रीडिंग, और आपको इंग्लिश को पढ़ते समय, आपको अंग्रेजी को पढ़ते समय इंटरेस्ट मिलती है, रुचि मिलती है। स्टडी करें स्टडीज ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की स्टडीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है। करें देयर इज नीड ऑफ स्टडीज ऑफ राइटिंग, यहाँ पर देर होना चाहिए, द लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, देर समझ लें। देयर इज नीड ऑफ स्टडीज ऑफ राइटिंग स्किल, लिखने की अपनी कुछ स्टडीज होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली बात यह है कि द पार्टिकुलर थिंग, जो विशिष्ट बात है, दैट हेल्प टू राइट, जो लिखने में मदद करती है, एज पेपरों को, एंड राइटिंग मटेरियल, या लिखने की चीज़ों को, एज वेल एज पैराग्राफ वार कंपोजिशन, या पैराग्राफ हो या कंपोजिशन हो, एंड पोर्शन ऑफ एनी मैगजीन, या किसी पत्रिका का कोई मैगजीन हिस्सा पार्ट हो, वार बुक या कोई किताब हो, तो इनमें मदद करती हैं। स्कैनिंग ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल की स्कैनिंग के बारे में बताया गया यहाँ पर। देयर इज ए कॉमन प्रोसेस, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, टू मेक स्टडीज ऑफ राइटिंग स्किल। हालांकि लिखने की स्टडीज़ को सही तरह से करने के लिए करें इट देयर इज फाइंड, यानी यहाँ पर ये प्राप्त कर सकते हैं या पा सकते हैं एनी टाइप ऑफ फॉल्स और मिस्टेक, यहाँ पर किसी तरह की फॉल्स या मिस्टेक को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस दैट मिस्टेक, हम इस गलती को कम कर सकते हैं। द राइटिंग स्किल शुड बी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, लिखने की जो हमारी कला है वो साफ सुथरी और सुंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल की आवश्यकता क्या है। तो इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, द राइटिंग स्किल इज रिक्वायर्ड बाई एवरीवन, ठीक है, लिखने की जो कुशलता है वो हर किसी को रिक्वायरमेंट रहती है, हर किसी को जरूरत रहती है। एवरीवन, हर किसी के लिए, एट एवरी स्टेप, टू शो, हर कदम पर, टू शो माने दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, द वर्क नाइस, कि अच्छा कार्य हो, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हो। इट आल्सो मेक प्रॉपर एमोंग द सोसाइटी, और ये हमारे लिए समाज में लोकप्रिय बनाती है। कंक्लूजन लिखा हुआ लास्ट रीडिंग है राइटिंग स्किल इज दैट प्रोसेस, राइटिंग स्किल वो प्रोसेस है विच इज मोस्टली लाइक्ड बाई एवरीवन, जिसको हर कोई पसंद करता है। सो द राइटिंग इज कह रहे हैं यहाँ पर द राइटिंग इज वेरी कॉमन टू एवरीवन, हालांकि लिखने का जो मेथड है वो हर किसी को जो है कॉमन है, महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रैक्टिकल हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। धन्यवाद।